नमस्कार, स्वागत है आप सभी का मौसम तक चैनल पर। मैं हूं देवेंद्र त्रिपाठी। दोस्तों, इस वीडियो में बात 15 फरवरी के देश भर के मौसम की। ये है नेशनल वेदर बुलेटिन। इस समय भारत के राज्यों पर, भारत के अलग-अलग भागों पर कुछ मौसमी सिस्टम बने हुए हैं जिनका असर दिखाई दे रहा है मौसम पर। और आने वाले दिनों में अगला जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आने वाला है वो 17 फरवरी के आसपास पहाड़ों पर दस्तक देगा, जिसका असर पहाड़ों से लेकर मैदानी राज्यों तक कई जगहों पर रहेगा और व्यापक रहेगा। लेकिन वर्तमान समय में उत्तर प्रदेश के ऊपर एक सिस्टम बना हुआ है, सर्कुलेशन एक मध्य प्रदेश पर, और दोनों सिस्टमों को जोड़ रही है एक ट्रफ रेखा। और यहां पर बादल आप देख सकते हैं मध्य से लेकर पूर्वी और पूर्वोत्तर भारत के कई राज्यों तक बने हुए हैं। कल भी कई जगहों पर बादल छाने की संभावनाएं नजर आ रही हैं। कई राज्यों में हवाओं का रुख बदलेगा, तापमान में गिरावट होगी और कुछ हिस्सों में कोहरा भी छाने की संभावना है। तो आइए जानते हैं किस तरह का मौसम रहेगा। इससे पहले मैं आपको बता दूं कि आज राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में न्यूनतम तापमान 9.6 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया, जो कि सामान्य के आसपास है। तो काफी दिनों के बाद दिल्ली में सर्दी में थोड़ी गिरावट आई है, लेकिन क्योंकि अब ठंडी हवाएं चल रही हैं तो थोड़ा सा फेरबदल फिर से संभावित है। तो कब कैसे होगा, कहां पर होगा, तापमान में अंतर आएगा, ये सब बातें करेंगे। उससे पहले ये भी बता दूं मैं आपको कि हरियाणा का साप्ताहिक मौसम पूर्वानुमान आज मैंने अपलोड नहीं किया अभी तक, न्यूज़ मीडिया मंच पर थोड़ी देर में आप देख सकते हैं। और साथ ही साथ जो 10 दिनों का लेखा जोखा है, 10 दिनों की किस तरह की संभावना बारिश की है, उसके बारे में भी वीडियो अपलोड करूंगा, न्यूज़ मीडिया मंच पर आप देख सकते हैं। फिलहाल इसमें जानते हैं 15 फरवरी को देश भर में कैसा रहेगा मौसम का हाल। तो दोस्तों, अनुमान यह है कि पूर्वी और पूर्वोत्तर भारत के कई हिस्सों पर बादल बने रहेंगे अगले 24 घंटों के दौरान। और पूर्वोत्तर में अरुणाचल प्रदेश में कई जगहों पर वर्षा, साथ ही साथ बर्फ गिरने की संभावना रहेगी। और सिक्किम में, साथ ही उप हिमालय पश्चिम बंगाल, जिसमें सिलीगुड़ी भी शामिल है, जलपाईगुड़ी और दार्जिलिंग भी शामिल है। तो यहाँ पर काफी दिनों से गतिविधि नहीं हुई है, लेकिन आने वाले समय में फरवरी के आखिरी दिनों में भी यहाँ पर काफी अच्छी गतिविधि संभावित है, यानी बर्फ पड़ने की संभावना तय है, खासतौर पर सिलीगुड़ी, जलपाईगुड़ी, दार्जिलिंग और गैंगटोक से लेकर अरुणाचल में। और क्योंकि जो सिस्टम आएगा वो स्ट्रांग रहेगा और वो सिस्टम इन भागों को भी प्रभावित करेगा। अगले 24 घंटों के दौरान भी कुछ स्थानों पर वर्षा होने की संभावना यहां पर है। असम, मेघालय, नागालैंड में भी बारिश हो सकती है। मणिपुर में भी थोड़ी बहुत वर्षा की उम्मीदें रहेंगी। और मिजोरम, त्रिपुरा में भी कुछ स्थानों पर गर्जना वाले बादल यहां पर पहुंचेंगे या बनते रहेंगे। तो जाहिर है कि कुछ बूंदाबांदी यहां पर भी हो सकती है। इसके तरफ, पूरब की तरफ चलें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं गंगीय पश्चिम बंगाल का जो रीजन है, साथ ही साथ झारखंड के कुछ हिस्से और दक्षिणी बिहार का रीजन, पटना, गया, भागलपुर से लेकर और झारखंड तथा पश्चिम बंगाल के गंगीय क्षेत्रों में आइसोलेटेड प्लेसेस पर लाइट रेन हो सकती है थंडरस्टॉर्म के साथ। बादल आते रहेंगे। दोपहर के बाद शाम आते आते यहाँ से भी बादल हट जाएंगे, मौसमी स्थितियां बदल जाएंगी। इसके अलावा एक चीज़ और इंपॉर्टेंट बता दूं आपको कि दरभंगा, भागलपुर के, पटना के जो रीजन है, इन भागों में, साथ ही साथ उत्तर पश्चिमी झारखंड के रीजन में और पूर्वी उत्तर प्रदेश के भागों में कई जगहों पर कल सुबह सुबह आपको काफी मध्यम से घना कोहरा देखने को मिल सकता है। धुंध भी रह सकती है। और ये धुंध या कोहरा तब तक टिका रहेगा जब तक तेज हवाएं पश्चिम से आने नहीं लगती हैं। जैसे ही हवाएं रफ्तार पकड़ेंगी, और ये होगा लगभग 11-12 बजे के आसपास, पहले पश्चिम से यानी उत्तर प्रदेश से कोहरा हटना शुरू करेगा, फिर बाद में यहां से कोहरा हटेगा। तो कोहरा हटेगा, राहत मिलेगी, धूप खिलेगी, लेकिन थोड़ा सा इंतजार करने के बाद। तो यहां पर पूर्वी उत्तर प्रदेश के भागों में मैं आपको बता दूं कि बादल कानपुर से लेकर वाराणसी के नीचे के जो हिस्से हैं, इन भागों में कुछ स्थानों पर बादल आपको कल भी दिखाई दे सकते हैं। प्रतापगढ़ में भी, सुल्तानपुर में भी, और इधर फतेहपुर, कौशाम्बी, प्रयागराज से लेकर सोनभद्र, मिर्जापुर, भदोही, वाराणसी और चंदौली, मऊ, गाजीपुर, साथ ही साथ जौनपुर, इन भागों में बादल दिख सकते हैं सुबह के समय। दरअसल कोहरा रहेगा और बादल भी रहेंगे, तो मिक्सिंग रहेगी। आपको आप समझ नहीं आएगा कि ये बादल है या कोहरा। हालांकि कोहरा तो नीचे दिखाई देता है, धूप रोकता है, बादल बेसिकली रोकते हैं। तो बादल दोपहर के आसपास हटने शुरू हो जाएंगे और उससे पहले कोहरा छटना शुरू हो जाएगा जब हवाएं चलनी शुरू होंगी। तो धूप आपको मिलेगी यहाँ पर दोपहर के बाद। मौसम पूर्वी उत्तर प्रदेश के भागों में मुख्यतः शुष्क रहेगा, बारिश की उम्मीदें यहां पर नहीं है। रात की सर्दी कल थोड़ा सा बढ़ने वाली है इस रीजन में। तो गर्म कपड़े, गर्म बिस्तर अभी आप रखिए मत, इसकी ज़रूरत पड़ेगी, इसका काम पड़ने वाला है, क्योंकि अभी पहाड़ों पर बर्फ गिरने वाली है। और इसके बाद नीचे की तरफ अगर हम चलें, यहाँ पर पश्चिम की तरफ, तो
जो उत्तर प्रदेश का पश्चिमी भाग है, यहाँ पर पूरी तरह से साफ और शुष्क मौसम है। धुंध थोड़ी रहेगी सुबह के समय कुछ जगहों पर। बरेली से लेकर इधर सहारनपुर, मुरादाबाद, बागपत, शामली से लेकर गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर, अलीगढ़, आगरा, मथुरा समेत झांसी तक, इन सभी क्षेत्रों में कुछ स्थानों पर धुंध रहेगी, लेकिन जल्दी हट जाएगी पश्चिमी हवाओं के कारण। दिल्ली में और हरियाणा के पूर्वी रीजन में भी यही हाल रहेगा, जबकि पश्चिमी हरियाणा, पंजाब और राजस्थान के उत्तरी भागों में पूरी तरह से साफ और शुष्क मौसम रहेगा। ठंडी उत्तर पश्चिमी हवाएं सुबह से चलती रहेंगी, मौसम में ठंडक बढ़ जाएगी थोड़ी सी। आज से कम तापमान रहेगा कल। आज न्यूनतम तापमान सबसे कम रिकॉर्ड किया गया पिलानी में, मैदानी इलाकों में, पिलानी राजस्थान में, और ये रहा लगभग 5.3 डिग्री सेल्सियस के आसपास। तो अभी यहाँ पर तापमान गिरेगा अमृतसर में, हिसार, सिरसा, रोहतक, दिल्ली और मेरठ, मुरादाबाद, बरेली, अलवर, जयपुर, चुरू, गंगानगर, इन भागों में तापमान में थोड़ी सी कमी आएगी सुबह के समय। तो मौसम में ठंडक महसूस होगी और ज्यादा आज की तुलना में कल ज्यादा रहेगी। उत्तराखंड, हिमाचल और जम्मू कश्मीर में, लद्दाख, गिलगित बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद में भी ड्राई वेदर रहेगा। यहाँ पर बारिश होने की संभावनाएं बिल्कुल भी नहीं नजर आ रही हैं। मौसम मुख्यतः साफ और शुष्क रहेगा। बर्फ अभी नहीं पड़ेगी, लेकिन इंतजार करने के बाद, 2-3 दिनों के इंतजार के बाद यहाँ चीजें बदलने वाली हैं। मध्य भारत के भागों में, गुजरात पर भी थोड़ी ठंडी हवाओं का असर हो सकता है, लेकिन मेनली यहाँ पर आर्द्रता वाली हवाओं का ही प्रभुत्व रहेगा। तो धूप धुंधली होगी, लेकिन बारिश की उम्मीदें नहीं है। बादल छाने की संभावनाएं बहुत कम है। थोड़े से बादल आपको सूरत और वलसाड़, नवसारी से लेकर ये जो दक्षिणी मध्य प्रदेश है या महाराष्ट्र का ऊपर का रीजन है, इन भागों में कुछ स्थानों पर बादल दिख सकते हैं, लेकिन मुख्यतः शुष्क मौसम रहेगा महाराष्ट्र में भी, मध्य प्रदेश में भी, पश्चिमी क्षेत्रों और पूर्वी भागों में, छत्तीसगढ़ में भी। हालांकि रायपुर और पेंड्रा रोड, अंबिकापुर के बीच में कुछ स्थानों पर, और रीवा, उमरिया, जबलपुर, पन्ना के बीच में कहीं कहीं पर बूंदाबांदी हो सकती है। ओडिशा के उत्तरी भागों में भी दोस्तों कुछ स्थानों पर यहाँ पर बादल गर्जना वाले बनते रहेंगे या पहुंचते रहेंगे। तो राउरकेला, केंदुझार और बारीपादा, कटक, पुरी और आसपास के इलाकों में कहीं कहीं पर कुछ बूंदाबांदी यहाँ पर हो सकती है गर्जना के साथ। शेष ओडिशा में, दक्षिणी छत्तीसगढ़ में और महाराष्ट्र के भागों में मुख्यतः साफ और शुष्क मौसम रहेगा। नागपुर, अकोला, नांदेड़, संभाजीनगर, जलगांव, नाशिक, नंदुरबार, धुले, पुणे, सांगली, सतारा, कोल्हापुर, सिंधुदुर्ग, गया, गोवा, मुंबई, दहानू, इन सभी भागों में ड्राई वेदर रहेगा। और इधर उत्तरी आंतरिक कर्नाटक, दक्षिणी आंतरिक कर्नाटक, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश के रायलसीमा और तटीय इलाके, तमिलनाडु, केरल, पुदुचेरी, लक्षद्वीप, इन सभी भागों के साथ साथ अंडमान व निकोबार द्वीप समूह में अधिकांश हिस्से ऐसे होंगे जहां पर शुष्क मौसम रहेगा। हालांकि जो तमिलनाडु का तटीय रीजन है दोस्तों, यहाँ पर कुछ हिस्से ऐसे हो सकते हैं जहाँ हल्की बूंदाबांदी हो सकती है। त्रिवेंद्रम से लेकर पंबन के बीच में, सीमावर्ती जो समुद्र तटीय इलाका है तमिलनाडु और केरल का। और बाकी फिलहाल साउथ पेनिनसुलर रीजन में बारिश की उम्मीदें नहीं है। इस बुलेटिन में अभी इतनी ही जानकारी दोस्तों। लगातार आप मेरे साथ जुड़े रहिए मौसम तक चैनल और न्यूज़ मीडिया मंच पर। जानकारियां ठीक लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। अपने क्षेत्र के मौसम के बारे में कमेंट कीजिए, और साथ ही साथ आप चैनल को सब्सक्राइब अगर आपने नहीं किया है तो ज़रूर कर लीजिए। मेरा सबसे पहला निवेदन आप सभी से होता है। धन्यवाद।